राधे राधे, जय श्री राधे। आज महाराज जी पंजाब की पावन यात्रा पर रवाना हुए हैं। यहाँ वे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत दूरी स्थित अन्नपूर्णा जगमबाड़ी मठ से। यहाँ महाराज जी ने शिव पार्वती के दर्शन किए। इसके बाद महाराज जी पहुंचे दूरी के प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध टकाटक ईर्ष्यापूर्ण मंदिर। यहाँ महाराज जी ने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देख सकते हैं यहाँ बालाजी की 24 घंटे निरंतर प्रज्वलित रहने वाली अखंड ज्योति भक्तों की अटूट भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। दर्शन करते हुए भक्तों से महाराज जी सहज भाव में बातचीत करते हैं और इसी दौरान वे बजरंगबली जी की दिव्य मूर्ति के सामने समक्ष प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। मंदिर में महाराज जी का स्वागत वाइस चेयरमैन भीमसेन गर्ग जी और प्रेसिडेंट आशुतोष बांसल जी द्वारा अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से किया गया है। महाराज जी ने सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद प्रदान किया। जैसे कि हम वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं कि महाराज जी मंदिर के प्रसिद्ध और प्रत्येक स्थल पर दर्शन कर रहे हैं, सेवकों के सौहार्दपूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं और अपने वरिष्ठ लोगों का आदर करते हुए उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। सभी दर्शन पूर्ण करने के बाद महाराज जी आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्री की ओर प्रस्थान करते हैं। सुमेर चंद बाबा जी, जो गुरु कृपा स्वीट सप्लायर के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बनाई गई मिठाई अपनी शुद्धता, उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्ध पतीसा फैक्ट्री आज अनेक प्रकार की शुद्ध मिठाइयों बड़े सत्र पर तैयार कर रही हैं। महाराज जी अब हमें भंडार क्षेत्र दिखा रहे हैं। यहाँ अत्यंत स्वच्छता, अनुशासन और निष्ठा के साथ मिठाइयों का निर्माण किया जाता है। सुमेर बाबा जी बताते हैं, भोले बाबा की अपार कृपा है। उन्होंने अब तक हजारों बच्चों को कावड़ संघ की सेवा और साधना से जोड़ के रखा हुआ है, जिससे उन बच्चों के जीवन और आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आया है। इसके बाद महाराज जी ऑफिस क्षेत्र में मंदिर परिसर में बैठकर आध्यात्मिक चर्चा और सामाजिक कल्याण से जुड़े हैं। मन च सोचने वाली चीज़ हैगी है भी ਆਪਾਂ क्वेश्चन पैदा ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, पहली क्लास च नहीं पास हो रहे। अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। इस पावन संगत के उपरांत महाराज जी सुमेर बाबा जी और सभी भक्तों को आशीर्वाद सहित विदा लेते हुए अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। अब महाराज जी एक होटल में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके बहुत पुराने मित्रों से होती है।
कुछ समय विश्राम हेतु महाराज जी अपने कक्ष की ओर बढ़ते हैं और यहाँ भी वह सभी से प्रेम, सौंदर्य और आनंदमयी मुस्कान के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, आप सुनेंगे महाराज जी के पावन प्रवचन। राधे राधे, जय श्री राधे। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। ठीक हो बस बहुत खुश हूँ, पूर्ण आनंद है। आज भी आ जाओ चटन ना बस कोई बात नहीं। आओ बैठो। सारे जने। ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੇ ਜਮਾਵੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਵੰਦ ਜੀ ਬਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। हे पवन तन्य अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो अब, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारो जागो अब। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो जय जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल काहे को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, हे राघवेंद्र के कृपा पात्र जय काल तुम्हारे हाथों में। राधे राधे जी महाराज। राधे राधे महाराज जी मेरा क्वेश्चन सी भी गुरु शक्ति किमें काम करती है, गुरु ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। राधे राधे, जय श्री राधे। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ मेरी प्यारी आत्मा, ध्यान से समझिएगा, गुरु ही परमात्मा का रूप है। गुरु, पहले गुरु कौन है? हमारे माता पिता। पूरे ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर इस बात को पकड़ लिया तो इसी जन्म में बहुत प्राप्ति होगी। पहले गुरु माता पिता, जो परमात्मा का रूप, 84 लाख जोनी से बाहर जाने के लिए अगर कोई मार्ग मिला तो माँ का गर्भ। 84 लाख जोनी से उत्तम जोनी ये क्यों मिली? क्योंकि इस जन्म में हम परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर लें, वैसा जीवन ना जिए जो आज आपकी आंखें देख रही हैं। सूअर गंदगी में लेट रहा है, चूहा कैसे तड़प रहा है, बिल्ली उसे खा रही है, कुत्ता भौंक रहा है। हम सब उन जोनियों से निकल कर आए हैं। परम पिता परमात्मा जैसे हम आज माता पिता हैं, तो क्या अपने बच्चों का अहित चाहते हैं? नहीं चाहते। तो परम पिता परमात्मा ठीक उसी प्रकार हमारा अहित नहीं चाहता। वो चाहता है इस आत्मा को इस भव सागर से पार किया जाए, तभी हमें मनुष्य योनि मिली। पहले गुरु माता पिता कौन है? परमात्मा। कोई दो रहे तो नहीं, सब माता पिता परमात्मा हैं। तो जो गुरु है वो परमात्मा नहीं? क्या आप में परमात्मा नहीं? क्या इनमें परमात्मा नहीं? कौन सी ऐसी तत्व है जिसमें परमात्मा नहीं? तो भाई ज्ञान क्या है? प्रकाश। क्या आप उस प्रकाश को पकड़ पा रहे हैं? इसको समझिए। बीज अगर समर्पित ना हो, मिट्टी में मिट्टी ना हो, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। जो आपके प्रश्न हैं वो साफ साफ बता रही हैं। कहने को तो आप गुरु वाले हैं, पर आप गुरु को समर्पित नहीं हैं। अगर आप गुरु को समर्पित होते तो ये आपके प्रश्न ही ना होते। गुरु को आपने परमात्मा माना ही नहीं। पहले माता पिता को नहीं माना, फिर गुरु को नहीं माना, तभी हमारे विचारों ने हमें पकड़ा है, जकड़ा है। अब आपका कोई संशय है गुरु के प्रति? खुल के बोलिए। नहीं, सत्य सत्य प्रभु, आप भी गुरु हैं, आप भी शिष्य हैं।
हर ज्योति आपकी है, हर आत्मा परमात्मा का अंश है, हर कोई गुरु है। जाने कैसे? जब माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, वही बच्चा एक दिन माता पिता बनता है, फिर वो भी गुरु हुआ संसारिक। आध्यात्मिक गुरु कब बना? जब संसारिक यात्रा से परेशान हुआ तो प्रभु की शरण में गया, उसको सिमरते सिमरते तब प्रभु ने उसको कई जन्मों के जब तब से एक गुरु की उपाधि। तो इसलिए हम सब गुरु हैं। हे प्रभु, आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, हम अनजान जीव हैं, हमारी बातें हम ही नहीं पकड़ पाते। प्रभु आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, शरणागत को शरण ले लीजिए, शरण ले लीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में जय श्री पिता परमात्मा।